देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान है और बहुत ही सरल है। कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 120 इंटरेस्ट इन 10 ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान देना है, कह रहा है टाइम दिया है 10 ईयर, रेट दिया हुआ है 5% और साधारण ब्याज की दर से 120 रुपया सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो हम लोगों से इसका प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो ध्यान देना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 80% होता है। क्या इतना आपको पता है? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह 80% होता है। सिंपल इंटरेस्ट 80% होता है। अब ध्यान देना है, सिंपल इंटरेस्ट 80% होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। तो ध्यान देना है कि टाइम दिया हुआ 10 रेट दिया 5%, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 5 मतलब कि 50%। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 50%। और यही 50% जो है किसके इक्वल में है? 120 के। तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 120, सिंपल इंटरेस्ट 120 गिवन है, इसका भी बस कंपैरिजन कर देना है, बस इसका तुलना कर देना है, कंपैरिजन कर देना है 50% से। हमको निकालना क्या है? कितनी धनराशि, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है, प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है, प्रिंसिपल 100% होता है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से कट जाएगा 2 बार में, तो 120 का 2 मल्टीप्लाई चल जाएगा, मतलब कि 240। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ 12,500 गिव्स इंटरेस्ट ऑफ 6,625 इन T years at simple interest. If the rate of interest is 7.5%, then what will be the value of T? हम लोग का T का वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा 12,500 रुपये की धनराशि T वर्षों में 5,625 रुपये ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। प्रिंसिपल दिया है, टाइम हम लोग को पता नहीं और इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 7.5% 7.5% साधारण ब्याज की दर से T का मान क्या होगा? अब ध्यान देना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से प्रिंसिपल दिया है और क्या दिया हम लोगों का? इंटरेस्ट दिया, ठीक है। हम लोग का टाइम पूछ रहा है और रेट भी दिया है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया। टाइम का फॉर्मूला निकाल दीजिए। टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। जो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता पाया था। तो बस यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपका गिवन है इंटू 100। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। प्रिंसिपल दिया हुआ 12,500 और रेट हमें दिया हुआ 7.5। सॉर्ट आउट कर लीजिए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जाएगा तो ऊपर में 3 आ जाएगा। अब इसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, 5 से काट दीजिए, 5 से 2 बार में चल जाएगा और 5 से 15 बार में चल जाएगा। फिर इसे आप 5 से काट दीजिए, 5 दूने का 10, 5 पचे 25, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूने का 10, 5 पचे का 25। इसे काट दीजिए, 15 से 7 बार में जाएगा 105 और क्या चल जाएगा 15 से 105, 7 बचा ना, कहीं गलती हो रहा है क्या? हाँ ठीक है। और ये कर चल जाएगा 25 से 3 बार में चल जाएगा, 25 से 1 75, 3 और 2 का मल्टीपल आ जाएगा 6 ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 वर्ष आ जाएगा। चलिए आई होप समझ पाए होंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा कह रहा है
ये क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट r% per annum is 4.25 ऑफ द सम इन r years, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। करे साधारण ब्याज की किसी निश्चित धनराशि का r वर्षों में r% वार्षिक ब्याज की दर से होता है, तब r का मान पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तब r का मान पूछ रहा है हम लोगों से। तब कह रहा है r का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा। कह रहा है हम लोग का कि रेट और टाइम क्या है, सेम है। रेट और टाइम क्या है आपका, सेम है। जितना रेट है उतना ही आपका टाइम है। नहीं, रेट जो है और टाइम जो है दोनों आपस में इक्वल है। ये ऑलरेडी गिवन है हम लोगों का इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो रेट और टाइम आपका सेम है, तो आपसे आर पूछ रहा है, जो आर होगा वही आपका टाइम होगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो क्या कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का क्या होगा, 4/25 होगा। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका प्रिंसिपल का 4/25 टाइम्स, साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल का 4/25 गुना। तो एक मैं आपका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, एक मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ST कभी भी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिलेशन दिया रहे फ्रैक्शन में, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिलेशन दिया रहे फ्रैक्शन में, ठीक है, मीन्स अगर इस कंडीशन का दिया रहे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वह प्रिंसिपल का P/Q इस रूप में दिया रहे और रेट और टाइम इक्वल रहे, और आप रेट और टाइम अगर निकाल रहे हो, आप तो ध्यान देना है, एक शॉर्टकट ट्रिक होता है जो आप याद रखिएगा। जो भी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रिलेशन देगा P/Q रूट में लेना है और इंटू 100 कर देना, बस ये आपका रिजल्ट दे देगा। रेट और टाइम आप निकाल रहे होंगे तो रूट में P/Q इंटू क्या कर देना है, 100 आपका रिजल्ट दे देगा। तो इस क्वेश्चन का बहुत इजीली तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, दिया हुआ है रूट में 4/25 दिया हुआ है और इंटू का क्या हो जाएगा 100, 25 से चला जाएगा 4 बार में और 4 का 4 मल्टीपल हो जाएगा 16, 16 का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि बेहद ही आसान है। तो ये हम लोगों को बातें याद रखनी है शॉर्टकट। ठीक है, कभी भी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन दिया रहे फ्रैक्शन में और रेट और टाइम अगर इक्वल कर रहा हो और रेट और टाइम आप निकाल रहे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप लगाइएगा, विद इन सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। तो बेहद ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार इन्वेस्ट किया जाता है कि 5% साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद राशियां बराबर प्राप्त होती है। तब राशि का दूसरा भाग क्या होगा। ध्यान देना, हम लोग का दूसरा प्रिंसिपल पूछ रहा है, कह रहा है डिवाइड 2760 इन 2 parts such that when these are invested for 2 years and 4 years respectively at the rate of 5% per annum simple interest, the amount received are equal. What is the second part? मतलब पहला का जो अमाउंट है और दूसरे का अमाउंट दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि दूसरे भाग का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, दूसरा भाग का क्या होगा, जो कि अमाउंट जो है दोनों का सेम आ रहा है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में और 4 वर्षों में, और जबकि रेट क्या है दोनों का 5% ही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी इस क्वेश्चन को रेलवे बहुत बार बार पूछ रहा है, पूछा भी है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी वे में हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मैं पहले प्रिंसिपल को और दूसरे प्रिंसिपल को ऐसे इस तरह से मैं मान लूँ, सपोज मैं मान लिया कि P1 प्लस P2, पहला प्रिंसिपल प्लस दूसरा प्रिंसिपल, दोनों का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2760, दोनों का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2760। तो समझने की कोशिश करिएगा, 2760 रुपये दिया हुआ। अब ध्यान देना है हम लोगों को कि पहला जो दिया हुआ है प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल है, इन दोनों का जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5%, बट पहला का टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, दूसरे का टाइम दिया हुआ है 4 ईयर। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ से, अगर मैं बात कर दूँ सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है,
सिंपल इंटरेस्ट RT% होता है, सिंपल इंटरेस्ट RT% होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 10%, इसका हो जाएगा 20%। ठीक है। अगर अमाउंट की मैं बात कर दूं तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है, अमाउंट जो आपका होता है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है। प्रिंसिपल अगर मैं 100% मान लूँ, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करता हूँ तो वहाँ से आपका अमाउंट आ रहा होगा। तो कह रहा है कि राशियाँ क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। तो ध्यान देना है, हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। पहला प्रिंसिपल P1 अपने आप में 100% इक्वल होगा। अगर हम लोग यहाँ से अमाउंट निकाल रहे होंगे तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 10% है, प्रिंसिपल अगर 100 है, तो अमाउंट इसका क्या हो रहा होगा 110% इक्वल। बस अमाउंट ला रहे हैं हम लोग। दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अमाउंट अगर आएगा 100 प्रिंसिपल है, 20% इंटरेस्ट है, तो अमाउंट आएगा 120। बस यहाँ से आप रेशियो फाइंड कर लीजिए, रेशियो फाइंड कर लीजिए। 100 से 100 आपका हो जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग P1 और P2 का रेशियो ले लेंगे। P1 और P2 का जो रेशियो हो जाएगा 12:11। P1 और P2 का रेशियो हो जाएगा 12:11। 12:11 हो जाएगा P1 और P2 का रेशियो। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, दूसरा भाग क्या होगा। तो दूसरा भाग हम लोग बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसको मेरेज कर रहे हैं, देखिएगा दूसरा भाग कैसे निकाल सकते हैं। दोनों का सम क्या दिया हुआ है 2760 रुपया। दोनों प्रिंसिपल का सम है 2760 रुपया। यहाँ पे हम दोनों को ऐड ऑन कर रहे होंगे तो 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। दोनों का सम का कंपेरिजन दोनों का सम से कर दिए, ऐड कर दिए। हम लोग का दूसरा पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, तो दूसरा क्या होगा 11 होगा। काट दीजिए, 11 से हो जाएगा, इधर से 3 बार में चला जाएगा, और 3 से काट दीजिए, 3 से 9 बार में चल जाएगा, और 3 दूने का 6, यानी क्या हो जाएगा 920। क्या दिक्कत हुआ क्या? नौ 920 ही तो आएगा ऑप्शन में, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं ना है। हाँ 3 920। अमाउंट रिसीव्ड आर इक्वल, क्वेश्चन तो सही है, 920 ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कहीं तो ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ होगा, 920 ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रिंसिपल अमाउंट जो दूसरा वाला होगा 920 ही आएगा क्वेश्चन, कहीं पर ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड पार्ट लाएंगे, उसमें और क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग रखेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, और हमेशा जुड़े रहिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर नया अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि और भी जुड़ पाए और जो भी क्लासेस ली जा रही है उसका फ़ायदा उठाएं।